नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार डहरिया आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं इकाई 2 अध्याय 4 का चैप्टर मानव विकास। मानव विकास क्या है? सृष्टि में हजारों वर्षों से धीरे धीरे सने सने जो विकास हो रहा है, चाहे राष्ट्र के रूप में हो, नगर के रूप में हो, समाज के रूप में हो, विचार के रूप में हो, जो भी चीजें हैं वो धीरे धीरे जो विकसित हो रही है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है, वह विकास कहलाएगा। हम एक समान सी परिभाषा की ओर गौर करते हैं कि मानव विकास है क्या। मानव विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वह है जन सामान के विकल्पों के विस्तार करने की, जन सामान के विकल्प के विस्तार करने की एक प्रक्रिया है। अब जन सामान के विकल्पों के विस्तार करने की प्रक्रिया क्या है? उससे क्या होता है? कल्याणकारी, उन्नत, मानव उन्नत होता है और कल्याण, उसका खुद का कल्याण होता है और मानव समाज का कल्याण करता है। यही अवधारणा का मूल्य है। क्या है? मानव का विकास होना। कैसे विकास होना? यानी उसके जन सामान के विकल्पों में वृद्धि होना, तभी मानव का विकास हो सकता है। अब वृद्धि होना और विकास होना क्या दो एक परस्पर शब्द है? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों में अंतर है। आपने कई बार सुना होगा मानव विकास और वृद्धि दो अलग अलग शब्द हैं। वृद्धि किसी नगर की यदि संख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो वह वृद्धि कहलाएगी। लेकिन मानव विकास जब वह अपने आप में, अपने स्टैंडर्ड में, अपने जीवन स्तर में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में जब किसी प्रकार का डेवलपमेंट कर ले, जब विकसित हो जाए या वह पहले की तुलना में अच्छा जीवन यापन व्यतीत करने लगे, तो वह क्या कहलाएगा? आपका विकास कहलाएगा। हम इन दो चीजों में थोड़ा सा अंतर के बारे में स्पष्ट कर दें कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी यह जो है संख्या के अनुसार बढ़ते रहती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। समझ में आ रहा है? मात्रात्मक होती है और मूल्य निरपेक्ष होती है। लेकिन विकास हमेशा गुणात्मक होगा, हमेशा गुणात्मक होगा और मूल सापेक्ष होगा। साथ में वृद्धि जो है ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। लेकिन विकास हमेशा जो है धनात्मक ही होगा। ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके अंतर के बारे में बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे और बताते जाऊंगा मैं। इसके अलावा मानव विकास पढ़ रहे हैं तो मानव विकास में विकास की अवधारणा क्या थी? बहुत पहले से लोगों में विकास की अवधारणा अपने अपने शब्दों के अनुसार, अपने अपने देशों में वहाँ के लोगों ने उसको अपने हिसाब से बना रखा था। जैसे पहले विकास की अवधारणा सिर्फ आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापी जाती थी। आर्थिक वृद्धि यानी जहां पर उत्पादन अधिक हो रहा है, जहां लोग आर्थिक रूप से संपन्न है, जितने अधिक संपन्न है वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में उसे खड़ा कर दिया जाता था या विकसित कहा जाता था, या ज्यादा मानव विकास या डेवलपमेंट, उच्च मानव विकास के बारे में उसे कहा जाता था। साथ में मानव विकास की अवधारणा सन 1990 में पाकिस्तानी मूल के महबूब उल हक, इन्होंने मानव विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम मानव विकास की जैसे ही इन्होंने अवधारणा दी तो जो प्राचीन समय से जो अवधारणाएं जो आर्थिक विकास के संदर्भ में बनाई गई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और इन्होंने जो है महबूब उल हक ने जब लोगों के बारे में पढ़ा, लोगों के बारे में जाना और उनके संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को रखी, तो उन्होंने क्या कहा? लोगों के विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करना। लोगों के विकल्पों में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करना। और सबसे खास बात इनका जो था, महबूब उल हक जी का, इनका सबसे खास बात मानव केंद्र बिंदु था। कौन था? मानव केंद्र बिंदु था। मानव को केंद्र में रखकर ही इन्होंने उसके विकास के बारे में, उसके कल्याण के बारे में, उसके आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में और उनके सार्थक जीवन के बारे में इन्होंने विचार किया। और जब विचार किया तो 1990 में जो है SDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनके द्वारा बनाया गया, सूचकांक बनाया गया और वह जो है
NDHI ह्यूमन डेवलपमेंट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP के वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया। इनके एक मित्र थे और भारतीय मूल के थे, अमर्त्य सेन। इन्होंने भी मानव विकास की परिकल्पना, जो संकल्पना है, उसको प्रस्तुत किया। दोनों साथ ही बहुत पक्के मित्र थे, इसलिए दोनों के विचारों में काफी हद तक समानता भी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने क्या कहा कि स्वतंत्रता में वृद्धि होना चाहिए। परतंत्रता कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और स्वतंत्रता में कैसी होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। जब स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तो क्या होगा? सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी, सशक्तिकरण होगा, वह अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकता है। ऐसा अमर्त्य सेन ने मानव विकास की संकल्पना में प्रस्तुत किया। इसके अलावा मानव विकास संकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो एक प्रश्न उठता है, क्यों पड़ी? तो हम काफी लंबे समय से जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे थे और महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने जब इस मानव जीवन के विकास के बारे में या जीवन जीने की कला के बारे में देखा तो उनको निराशा लगी कि नहीं, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, इससे बेटर होना चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित किए मानव विकास के लिए। उन्होंने कहा दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, लंबा जीवन होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। माने स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने क्या किया? विशेष अवधारणा प्रस्तुत की। फिर उसके बाद शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। यदि वह शिक्षित होगा तो वह अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। मान लीजिए यदि शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा, बचपन में यदि आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो युवा होकर यदि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या किसी भी क्षेत्र में जाना है, तो आप वह परिकल्पना को प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो जो आप सपना देख रहे हैं उसे पूरा नहीं कर सकते। तो कैसा होना चाहिए? शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। साथ में जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान से ही आधारित नहीं है। आप रोटी भर मिल जाए, कपड़ा मिल जाए या मकान मिल जाए रहने के लिए नहीं, उससे भी स्टैंडर्ड जीवन। जैसे जैसे आप अपनी आयु बढ़ते जाए तो आपका स्टैंडर्ड जीवन कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो जीवन स्तर पर इन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया। साथ में संसाधन तक पहुंच होना चाहिए, हमारी प्रत्येक संसाधन तक। जो इस प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक से जो चीज निकल रही है, तो वह प्रत्येक मानव तक उसकी संसाधन की पहुंच होना चाहिए। तभी हम एक विकसित मानव जीवन के बारे में सोच सकते हैं। साथ में उपगम के बारे में इन्होंने बताया है। उपगम क्या है? आय उपगम है। आय, इन्होंने आय को प्रमुखता दी है। मानव विकास में आय को इन्होंने क्या कहा है? प्रमुखता दी है। दूसरा उपगम है कल्याण। कल्याण, जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी रोजगार की हमें जो है कौन दे सकता है? सरकार के द्वारा योजनाएं प्रारंभ की जा सकती है। रोजगार की योजना होना चाहिए। शिक्षा, बेहतर से बेहतर शिक्षा या स्कूल का निर्माण किया जाए, बेहतर से बेहतर सड़कों का निर्माण किया जाए। जन कल्याणकारी योजना जिससे कि हमें रोजगार मिल सके, तो यह उपगम है, एक कल्याण उपगम। उसके अलावा भी हम आधारभूत आवश्यकता है हमारी जो प्रत्येक मानव के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहा गया है कि प्रत्येक मानव को रोटी कपड़ा और मकान की सख्त आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करना सरकार का दायित्व है। इसलिए आधारभूत जो हमारी आवश्यकता है उसकी कैसी होना चाहिए? पूर्ति होना चाहिए। साथ ही अमर्त्य सेन ने एक और कहा था, क्षमताओं में वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि हो। तो वृद्धि कब होगी? जब मनुष्य अपनी क्षमताओं को
डेवलप कर लेगा, विकसित कर लेगा। तो यह उपगम 4 प्रकार के उपगम है। आय उपगम है, कल्याण उपगम है, आधारभूत उपगम है और साथ में आपका क्षमता उपगम है। इस प्रकार 4 उपगम है। लेकिन जब हम मानव विकास की बात करते हैं तो मानव विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्तंभ। जैसे मकान बनाने के लिए हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार मानव विकास के बारे में यदि हम सोच रहे हैं तो हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और वो है 4 चीजें हैं समता, फिर उसके बाद है आपका सतत पोषणता, फिर उसके बाद उत्पादकता और सशक्तिकरण। हमने यह इंडेक्स एक चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करें कि मकान जितना मजबूत होगा वह अपने 4 पहिए में खड़ा रहेगा, पिल्लर में खड़ा रहेगा। उसी प्रकार विकास भी 4 पिल्लर में खड़ा है, वो है समता है, सतत पोषणता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। समता कैसा है? समता किसे कहेंगे? समता सबको समान अधिकार हो, समानता का अधिकार हो। हमारे भारतीय संविधान में समानता का एक अधिकार है जिसमें जाति, शिक्षा, इन सभी भेदभाव को भूलकर सबको रोजगार समान रूप से दिया जाए, सबको शिक्षा समान रूप से मिले, सबको जातिगत भेदभाव कर रोजगार प्राप्त हो। इस प्रकार हमारे यहाँ समता, समानता का अधिकार है। सतत पोषणता, सतत पोषणता से तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग हम भरपूर तरीके से करें, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसे बचाकर रखें, यह उनका भी अधिकार है। तो सतत पोषणता होती रहे। उत्पादकता, उत्पादकता से तात्पर्य है कि जो चीजें हमारे पास संसाधन के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम विकास के रूप में उपलब्ध उत्पादकता विकास के रूप में कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, जो चीजें भी उपलब्ध है वो है हमारे लिए भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो। और सशक्तिकरण, यह तो सिर्फ अमर्त्य सेन की देन है कि उन्होंने सशक्तिकरण को बार बार क्षमता उपागम में भी बोला है और सशक्तिकरण में भी बोला है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सशक्त हो। यदि व्यक्ति सशक्त होगा तो अपने विचार को अच्छे से ले सकता है, विचार या निर्णय अच्छे से ले सकता है। जब निर्णय अच्छे से लेगा तो वह शिक्षा भी अच्छे से ग्रहण करेगा, अपना जीवन स्तर भी अच्छे से व्यतीत कर सकता है और सशक्त जीवन यापन कर सकता है। इस प्रकार है मानव विकास के स्तंभ है। एक चीजें इसमें बार बार आती है, सार्थक जीवन। सार्थक जीवन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सार्थक जीवन किसे कहते हैं? सार्थक जीवन वह जीवन जो स्वस्थ रूप से लंबा जीवन व्यतीत करे, शिक्षा अच्छी मात्रा में प्राप्त करे, जन कल्याणकारी या जो आधारभूत आवश्यकता उनकी पूर्ति कर सके और क्षमता के अनुरूप जो मानव के अंदर जो क्षमताएं हैं उस क्षमता के अनुरूप वो है विकसित हो सके, विकास कर सके, अपना या क्षमताओं का भरपूर रूप से उपयोग कर सके, यही मानव विकास है। आज हमने मानव विकास का अर्थ जाना, मानव विकास में विकास और वृद्धि का अंतर जाना, फिर उसके बाद विकास की आधारभूत अवधारणा क्या थी वह जाना। अवधारणा के बाद हमने मानव विकास की अवधारणा जो 2 लोगों ने दी गई है, दक्षिण एशियाई मूल के 2 लोग हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इन्होंने जो विकास की अवधारणा दी है, मानव विकास की अवधारणा दी है, इससे पूरे मानव लोक में, मानव इस पृथ्वी में एक भूचाल आ गया इनकी अवधारणाओं से। क्योंकि पहले की अवधारणा लोगों में क्या थी कि आर्थिक वृद्धि से यदि समृद्ध यदि व्यक्ति है तो वह विकसित है, बाकी नहीं। लेकिन इन्होंने लोगों के अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताए जिससे हमने मानव विकास को और अच्छे से समझा। फिर उसके बाद इन्होंने उद्देश्य, कौन से उद्देश्यों के अनुरूप इन्होंने काम किया, फिर विकास के स्तंभ, उपागम, इन सब चीजों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।